अब 5 किलो राशन अगर 80 करोड़ जनता ले रही तो ये तो शर्म की बात है। राहुल गांधी हम मजदूरों की बात करते हैं, 80 करोड़ लोगों की, लेकिन मोदी जी ने कभी गरीब मजदूरों की बात की? राहुल को पप्पू बताते हैं ये लोग खुद पप्पू हैं। एक भाषण में मोदी जी का मुझे बता दो हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और हो। इतना झूठा, इतना मक्कार, इतना बेहया प्रधानमंत्री आए ही नहीं कभी भारत में, ना आने का कभी इतिहास में, आने का भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तीसरे चरण के बाद कपड़े ना फाड़ लें। कभी कहते हैं कि गाली दे दी, कांग्रेस वाले मुझे गाली देते हैं, गाली बताओ कौन देता है? नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय चांदनी चौक पे मौजूद हूं और आम जनता मेरे साथ युवा है, क्योंकि युवा इस बार पूरी तरीके से बोल रहा है कि उसे बदलाव चाहिए। हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है 10 साल वो बहुत हो चुके हैं और इसके विपरीत अब युवा रोजगार पे सवाल कर रहा है, बेरोजगारी पे सवाल कर रहा है। युवा चाहता है कि 10 साल में आखिरकार मोदी सरकार ने क्या काम किया, उसका जवाब दीजिए। चलिए जुड़ते हैं युवाओं से। या गरीबों को 5 किलो राशन दिया। अब 5 किलो राशन अगर 80 करोड़ जनता ले रही तो ये तो शर्म की बात है। 80 करोड़ जनता, हम मजदूर लोग हैं, हम मजदूरों के बीच में तुम आई हुई। राहुल गांधी हम मजदूरों की बात करते हैं, 80 करोड़ लोगों की, लेकिन मोदी जी ने कभी गरीब मजदूरों की बात की? मोदी जी करते हैं अमीरों की बात, अडानी की, अंबानी की बात करते हैं मोदी जी। वही राहुल भाई कह रहे तो उनकी बात बुरी लग रही। राहुल को पप्पू बताते हैं ये लोग खुद पप्पू हैं। ये लोग चाहते ही नहीं। राहुल को तो इन्होंने ऐसा नेता बना दिया, विपक्ष का नेता ऐसा बना दिया। राहुल जैसा नेता है ही नहीं पूरे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं है। राहुल तो इतना निखर के आया है। तो राहुल गांधी को तो कहते हैं उनको कुछ पता नहीं है, मोदी जी कहते हैं, स्मृति ईरानी जी कहती है राहुल गांधी अभी कुछ भी चलाने के काबिल नहीं है। ऐसा समझदार कहाँ है? बताओ, आलू से सोना बना दे। मोदी जी ने देखो क्या करवा दिया तुम्हारे साथ, वैक्सीन क्या लगवा दी मोदी जी ने। वैक्सीन लगवाई तुम्हारे कोविशील्ड वाली, जिससे अटैक होने का खतरा, वो वाली वैक्सीन लगवा दी मोदी जी ने। बताओ क्या खराबी है, क्या खराबी होंगे लोगों को? कौन कह रहा है? आज तक खुद कबूल किया। 4 साल हो गए भाई। इंग्लैंड ये अचानक मौतें क्यों बढ़ रही देश में? आपने सुना वैक्सीन के बारे में खबर आई है? बारे में खबर नहीं सुना। बताओ, अभी दिखा दे। 52 करोड़ का चंदा दिया है उस कंपनी ने मोदी जी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। आपसे कितने पैसे लिए वैक्सीन लगाने के? वैक्सीन लगाने के हमने तो कोई पैसा दिया नहीं, लेकिन हमारे वैक्सीन लगी, लेकिन हमारी जान से खेल गया ना। अखिलेश यादव का वो वाला बयान सुनिए कि मुझे इस सरकार पे भरोसा नहीं है, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, वो अपनी जान बचा गए। और ये जो अटैक आने के बाकी जिन्होंने वैक्सीन लगाई खतरा है जान का, जान से तो खेल गए ना वे। बताओ कंपनी ने खुद बोला है जान का खतरा उस वैक्सीन के बाद बढ़ गया। और 52 करोड़ का चंदा ले रही मोदी सरकार उससे। बीफ कंपनियों से, बीफ कंपनी जिसके नाम पे राजनीति करती है मोदी सरकार, 250 करोड़ रुपए का चंदा ले रही है। बताओ अब तुम। एक मिनट, बीफ कंपनी, बीफ को समझते हो क्या होता है? बीफ गाय का गोश्त, मैं खुले लफ्जों में कहना चाहता हूँ, उससे 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया मोदी जी ने। बताओ हिंदुओं के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा? मोदी जी खिलवाड़। मोदी जी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बताओ। मैं आस्था का रखवाला हूँ, हिंदुओं को सुरक्षा, हिंदुओं का रखवाला, हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं को ही खतरे में डाल दिया। कहीं देखा है आज तक कोई बहुसंख्यक समाज खतरे में आता हुआ? बताओ कौन सा हिंदू खतरे में? किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को मार दिया है? किसी मुसलमान ने क्या बिगाड़ दिया? कोई एक चीज बता दो भाई साहब। ये कहाँ पे है कि हिंदू खतरे में या मुसलमान? ये राहुल गांधी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं मैम, कौन जो इन्हें RSS संघ की मोदी जी खुद कह रहे हैं शाखाओं से आते हैं, संदेश वही पढ़ते हैं। कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो जो बहुसंख्यक समाज है उसकी संपत्ति, उसके मंगलसूत्र सब खतरे में। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर ही है। मैं अब ये बताओ, जब कांग्रेस की सरकार थी 28,000 मैनिफेस्टो में कुछ बताओ। मैनिफेस्टो में क्या है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है? क्या है मैनिफेस्टो में? आप बताओ। आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, आप बताइए। बताइए आप बताओ। आपने सवाल किया, आप बताओ, मैं उसका जवाब दूंगा, फिर बताओ आप क्या है। बताओ आप। तो सही कि मैनिफेस्टो में है भाई मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है? हिंदुस्तान के जनता की बात है, लोगों के दिलों की बात है मैनिफेस्टो में। केरला घूमे, पूरे कर्नाटका घूमे, राहुल गांधी पूरे भारत में पैदल यात्रा करी। अजी अमेठी घूमो या ना घूमो, पूरे भारत में पैदल यात्रा करी। पूरे देश में घूमे। ये अंधभक्त है मैम, अंधभक्त इसीलिए तो कहते हैं। दरअसल में इनके दिमाग में दिमाग नहीं है, गोबर भरा हुआ है। आपके में क्या है? राहुल गांधी पे आ जाते हैं। राहुल गांधी पे आ जाते हैं। राहुल गांधी ने वैक्सीन के पे भी सवाल उठाए, तमाम उन चीजों पे GST हो गए, सभी पे सवाल उठाए थे। क्या लगता है? सोना इन्हें मैम को यही तो बताना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं मंगलसूत्र छीनने वाली बात, तो मंगलसूत्र कौन छीन रहा है ये बताओ। भाई 28,700 कुछ रुपए था कांग्रेस की सरकार में, 70 साल लग गया 28,000 कुछ होने में, 62,000 का रेट है 10 साल में।
74 74,000 का बल्कि मैम बता रही हैं। बताओ अब आप बता। बाइक स्प्लेंडर 66,000 रुपए की 1 लाख प्लस है बाइक आज। भाई सैलरी क्या थी? सैलरी क्या थी? सैलरी में बता रहा, सैलरी कितनी थी? मजदूर की झाड़ी 450 रुपए थी, आज 500, बस 50 रुपए का फर्क मजदूर की झाड़ी 700 थी। बताओ, महंगाई डबल हो गई। गैस सिलेंडर कह रहे हैं मोदी जी के मैंने फ्री में बांट दिया गैस सिलेंडर। आज गैस सिलेंडर का रेट क्या है? मोदी जी ने बिना शौचालयों के अलावा क्या बनवाया देश में? शौचालयों के अलावा क्या बनवाया देश में? 5 किलो गेहूं दे रहा है, 5 किलो गेहूं। तो शर्म की बात है, 5 किलो गेहूं ले रही देश की जनता, शर्म की बात है। हंसते रहेंगे, कुछ बोलेंगे भी? शर्म कैसे बोलो? बोल तो रहा भाई। बोले क्या है? तो का टाइम खराब आ गया मैम, इस टाइम ना वक्त दुम दबा के भाग जाते हैं। बोले जाएंगे 400 पार। अरे 400 पार तो अब मोदी जी भी नहीं बोल रहे 2 चरण के बाद में, आप कहाँ बोल रहे हैं? कहाँ से लग रहे? अब मोदी जी बोलना बंद कर राहुल भैया ही जाएंगे 400 पार मैम। राहुल भैया युवा दिलों की धड़कन, बुजुर्गों का, माताओं का, सबका ध्यान रखते हैं। सबको गले लगाया मोदी जी ने। आज तक किसी गरीब के साथ फोटो देखा मोदी जी का? है ही नहीं किसी के साथ। सिखों के साथ 750 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 750 किसानों ने बॉर्डर पे आत्महत्या कर ली मैम, लेकिन मोदी जी ने किसी को संतावना भी नहीं दी कि भाई मैं किसानों के साथ हूँ। राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, भूखों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं। एक भाषण में मोदी जी का मुझे बता दो हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और हो? भाई देश खोखला कर रहे हिंदू मुस्लिम। इन्होंने देश को बारूद के ढेर पे बिठा रखा मोदी सरकार ने। पता नहीं कब चिंगारी लग जावे। चिंगारी लग तो ही देश में हाहाकार होगा, देश में भूखमरी आ गई, कुछ नहीं होने का सिवाय। कह रहे हैं कांग्रेस जो है सिर्फ मुसलमानों की सरकार है, सिर्फ मुसलमानों के सामने। मुसलमानों की कांग्रेस के राहुल गांधी मुसलमान है? इंदिरा गांधी मुसलमान थी? कौन सा नेता मुसलमान है बताओ इसमें? मनमोहन सिंह मुसलमान थे जो प्रधानमंत्री थे? या मतलब जो है इसमें भी हिंदू है, इसमें भी हिंदू है, लेकिन सोच का फर्क है ना इंसान की। तो इंसान की सोच में वो फर्क है। भाई मोदी जी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, तो लोग जो है ना विचारों से जुड़ते हैं मैम। तो हम उनके विचारों से जुड़े हुए हैं और राहुल गांधी के साथ, और दिलो जान से जुड़ेंगे राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी में जब कोरोना आया था उससे पहले उन्होंने बताया क्या हालात है और क्या हालात हो सकते हैं। उन्होंने जीएसटी के लिए भी बोला, उन्होंने नोटबंदी के लिए भी आगे बोला, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि राहुल यानी कांग्रेस का शहजादा कुछ नहीं जानता, उसे कुछ नहीं पता। राहुल गांधी जैसा नेता है ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी नहीं है राहुल गांधी जैसा। कांग्रेस का शहजादा ही है वो, और हिंदुस्तान का भी शहजादा, और रहेगा भी हिंदुस्तान का शहजादा। मोदी जी तो कहते हैं देश विदेश में मेरा डंका। मोदी जी कुछ लोगों के मतलब जो है आरएसएस, बजरंग दल, मतलब जितने ये हिंदू मुस्लिम फसाद वाली जड़ है ना, जितनी भी देश में नफरत बोने वाली, वो मोहब्बत की दुकान खोल तो रहे। ये उनके नेता हैं, चंद लोगों के। पहले डराते हैं, लोगों को धमकाते हैं, फिर कुछ बात बताएंगे। क्यों नहीं जा रहे? लगातार जो स्मृति ईरानी है वो ही हमला कर रही है। वो कह रही है संपत्ति के कागज संभाल के रख लो, क्योंकि राहुल गांधी से फुर्सत मिलेगी तभी तो जाएंगे ना। राहुल गांधी पूरा देश घूम रहे हैं, अमेठी थोड़े ही देखनी राहुल गांधी को। राहुल गांधी को तो पूरा देश देखना है। राहुल गांधी अमेठी भी जाएंगे टाइम निकाल के, ऐसी बात नहीं है। स्मृति ईरानी के रुक्का तारने से कुछ नहीं होता, उनका टिकट खुद काट दिया आपके बीजेपी ने। स्मृति ईरानी वहीं से ही नहीं कटा गया उनका टिकट, जहाँ से वे चुनाव लड़ती थी हर बार, वहाँ से नहीं हुआ अब क्या उनका टिकट, और कहीं से हुआ है ना उनका टिकट। अब क्या है, नहीं अमेठी से ही लड़ेगी और कह रही है राहुल गांधी के लिए तैयार हूँ पूरी तरीके से। हाँ तो लड़ लेंगे सामने, नतीजा उनके सामने होगा, एक तरफ जीत होगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो यात्रा की आपने बात करी, दिल्ली के अंदर भी यात्रा गई राहुल गांधी की जो पहले चरण में हुई थी, कुछ असर नजर आ रहा है लोगों को? असर लोगों के पास इतना असर है कि राहुल को पहले मतलब जो है 60%, भाई मैं ये नहीं कह सकता, 60% लोग पहले पप्पू कहते थे राहुल गांधी को, जो इन्होंने मतलब लोग कहते थे या मीडिया कहती थी? मीडिया कहती थी। मीडिया ही तो करवाती है मैम, मीडिया ही तो है। तुम ही तो हो देश का चौथा सुतून। तुम निकल जाओगी तो देश ही बिखर जाएगा। हम तो सड़क वाले, मीडिया वाले, ये हेलीकॉप्टर वाले की तो बात ही कर। हेलीकॉप्टर वाले ही हैं। जो हेलीकॉप्टर ले लेके पहुंचनी। अंजना, ओम कश्यप, रूबी का लियाकत है, और जमीन में कहाँ नजर है? हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो? हेलीकॉप्टर में घूम रही मैम। ये जो मीडिया है ये देश का चौथा सितून है, पिलर यानी कि अगर ये निकल गया तो देश ही गिर जाएगा। अब मीडिया इतना बिक गया इस सरकार में, आज तक
दलाल मीडिया, ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करे जा रहे हैं मीडिया के लिए मैम। एक भी अच्छा शब्द मीडिया के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा। बताओ, मीडिया ही तो कराती है। अब कोविशील्ड लगी, मतलब मैम बताओ कितनी लोगों की ज़िंदगी साथ खिलवाड़ हो गया। 52 करोड़ के चंदे के चक्कर में मोदी सरकार ने लगवा दी और पल्ला झाड़ लिया कि हम जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के। बताओ, लोगों की ज़िंदगी से खेल के यूँ कह रही सरकार के हम जिम्मेदार नहीं है। जब तो ताली थाली बजवा के कोरोना काल में इतने मजदूर मर गए सड़क पे बीच रास्ते में, कभी कोई इंतजाम किया उनके लिए, मजदूरों के लिए? अडानी के लिए कर देते हैं इंतजाम। क्या नया संसद भवन बना, फूलों की बरसात की मजदूरों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर फूलों की बरसात की मैम। यार क्या बताऊं मैम, इतना झूठा, इतना मक्कार, इतना बेहया प्रधानमंत्री आए ही नहीं कभी भारत में। ना आने का कभी इतिहास में, आने का भी नहीं, ना आया ना आने का। तीसरी बार नहीं आ रही मोदी सरकार? नहीं आएंगे मोदी जी, ऐसे जाएंगे। 4 जून 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। 4 जून 400 पार तो मोदी जी खुद नहीं कह रहे, अब तो 260-62 पे खुद लटक गए मोदी जी। 260-62 पे सुपड़ा साफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बनी थी सरकार, जब मुजफ्फरनगर 2013 में दंगा हुआ था। दंगों की सरकार है, दंगों से ही बनती है। जब भी हिंदू मुस्लिम बहस पे चुनाव होगा, जब ये सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि नफरतों की सरकार है और नफरतों के अलावा इसे कुछ नहीं आता। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं मैम। तुम ये बताओ, फिर प्रॉपर्टी छीन के बहुसंख्यक समाज की, अल्पसंख्यक समाज को, सीधा मुसलमानों का नाम ले रहे, तो ये नफरत की राजनीति नहीं और किस चीज़ की राजनीति? ये बताओ मैम आप। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा, क्या घबराहट है? कुछ चुनाव का रिजल्ट ये जो है समझ चुके हैं, देश की जनता अब समझ चुकी है। जो हिंदू सोया हुआ था, जो इन्होंने सुला दिया था, वो जगा दिया इन्होंने हिंदू, जगा दिया इन्होंने हिंदू। इतना परेशान कर दिया हिंदू को कि हिंदू जाग खड़ा हुआ, उठ गया। हिंदू को समझ आ गई कि मैं क्या हूँ, मैं देश में क्या कर रहा हूँ। ध्रुव राठी है एक यूट्यूबर, उसने सबकी पोल खोल दी। उसने ऐसी बैंड बजाई मोदी जी की, ऐसी बैंड बजाई, शायद पूरी दुनिया का मीडिया भी मिलके इतना ना उठा पाए मोदी जी को जितनी उसने बैंड बजा दी 10 दिन के अंदर। वो बंदा सटीक बोलता। डर नहीं लग रहा आपको इतनी बात? डर की क्या बात है मैम, डरना क्या है? हिंदू भी भाई है, मुसलमान भी भाई है, आपस में सब भाई है। सरकार तो आती जाती रहेंगी, मोदी सरकार थी, जो जैसा होगा वो वैसा कहलवाएगा। तो जो मतलब ये ढकोसलेबाज, कभी रो दिया कभी कुछ कर, मुझे तो ऐसा लगता है कि तीसरे चरण के बाद कपड़े ना फाड़ लें। कभी कहते हैं कि गाली दे दी, कांग्रेस वाले मुझे गाली देते हैं। गाली बताओ कौन देता है? मुझे पागल कहा। बताओ, प्रधानमंत्री अपने बारे में खुद ऐसे शब्द, मतलब कांग्रेस को कोसने में ही पूरा वक्त गुजारते हैं। कभी जनता के मुद्दों पे बात नहीं हुआ। अरे वो तो चीन कब्जा कर रहा है यूं जमीनों पे, अरे वो तो नेहरू जी के टाइम से होता रहा। बताओ, नेहरू जी को मरे हुए इतने दिन हो गए। नेहरू 10 साल की सरकार, मतलब दूसरों की कमियां गिनाने में निकल गई। मैं अपनी मतलब जो है खूबी नहीं बताई इन्होंने। बताते तो है राम मंदिर बनाया है, 370 राम मंदिर से रोजगार मिला किसी को मैम? भाई राम मंदिर है, आस्था है, हमने मान लिया आस्था के केंद्र है। भाई मुसलमानों की आस्था मस्जिद है, मस्जिद भी बंदी वहाँ पे, मस्जिद भी बंदी है ना वहीं पे, और मंदिर भी बन गया वहीं पे। तो क्या मोदी जी ने इसमें क्या कर दिया? वो तो कोर्ट के फैसले से बना। मोदी जी ने क्या बना दिया? कोर्ट से बना। भाई कोर्ट का फैसला, निर्णायक फैसला, कोर्ट का फैसला हम मानने। इस बार जनता मुद्दों पे बदलाव जाग चुकी है। कोई भी हिंदू मुस्लिम के बहकावे में नहीं आएगा, ना ये अच्छी राजनीति देश में चलेगी और न चलने देंगे। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में राहुल गांधी प्रधानमंत्री। इस बार या फिर से मोदी सरकार? बदलाव बदलाव है, पूरा ही बदलाव है, पूरा भी बदलाव है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो चांदनी चौक की जनता से जुड़ रहे थे और जान रहे थे कि इस बार 2024 में क्या होने वाला है, और जनता बता रही है इस बार यहाँ पर बदलाव होने वाला है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4 PM दिल्ली।